हेलो फ्रेंड्स, मुद्दा गंभीर है इसलिए बात भी विराट करना होगा। और आज की विराट बात में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के बारे में, जो कि आजकल उसकी बैंड बजी पड़ी है। भाई साहब क्या ही बताएं, आपको पता ही होगा कि हर प्रदेश में, हर स्टेट में एक विभाग होता है जिसे हम स्कूल शिक्षा विभाग कहते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को पता ही नहीं है। अच्छा, हम स्कूल शिक्षा विभाग हैं। अच्छा, हमें बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, उसके लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। टीचर तो है ही नहीं। फिर भाई भर्ती निकालते हैं। 2018 में निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया अभी तक चल रही है, अभी तक पूरे पद भरे नहीं गए हैं। 2022-23 में निकाली भर्ती का तो पता ही नहीं है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अतिथि शिक्षक रख लेते हैं। अतिथि शिक्षक मतलब कम वेतन देना पड़ेगा और उनकी जॉइनिंग और परमानेंट नौकरी का भी कोई चक्कर या झंझट नहीं है। वो अगर आंदोलन करेंगे तो डंडे बजाएंगे, जो कि हो ही रहा है। देवी माँ की मूर्तियाँ लगी हैं और लड़कियों को राजधानी में पीटा जा रहा है। ये चल रहा है मध्य प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीएम साहब कर रहे हैं चुनाव का प्रचार हरियाणा में। ठीक है, अच्छी बात है, चुनाव का प्रचार भी करो, लेकिन अपने बच्चों को भी तो देख लो। जो सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं वो टीचर हैं, शिक्षक हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। भाई साहब इस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की पड़ी है बैंड। भाई साहब अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है, क्वार्टरली एग्जाम हो चुके हैं, स्कूलों में पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई है यार। चल क्या रहा है इस स्टेट में? देखो 2 महीने की छुट्टी मिलती है, मई और जून की। तो अगर सारे विभाग कोऑर्डिनेशन से काम करें तो मुद्दा ये होना चाहिए कि वो जो 2 महीने की छुट्टी है उसमें सारे काम निपटा लो। किसको कहाँ ट्रांसफ़र देना है, किसको कहाँ ज्वाइनिंग देना है, कहाँ कितने टीचर ज़्यादा हैं, कहाँ कितने कम है, वो सारे काम निपटा लो। लेकिन नहीं भाई साहब, मनाली कौन घूमेगा? छुट्टियाँ मनाएंगे गर्मी में तो भाई साहब मनाली छुट्टी। अब आता है जुलाई। अब जुलाई से शुरू होते हैं सारे काम एक साथ। ज्वाइनिंग दे रहे हैं, काउंसलिंग चल रही है, भाई अतिथि शिक्षकों को भी हटा रहे हैं, ट्रांसफ़र भी दे रहे हैं, अतिथि शिक्षकों की भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं एक साथ। ऐसे नहीं कि एक एक काम कर लो, पहले अतिथि शिक्षक जहाँ हैं उनको एडजस्ट कर लो, या पहले ज्वाइनिंग दे दो जिससे कि जितने पद हैं वो भर जाएं, उसके बाद नए काउंसलिंग कराओ। लेकिन नहीं, सब एक साथ चल रहा है। चल क्या रहा है? डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। मतलब जिसका जब मन हो रहा है, जो मूड आ रहा है, चल रहा है। क्या है? स्कूलों में 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। क्या मतलब, क्या फूक के बैठे हो का भाई साहब? मतलब चल क्या रहा है? व्यापम तो पहले से ही बदनाम है, 15-15 लाख रुपए में पटवारी बना दिए। आज तक कौन सी रिपोर्ट हुई, कौन सी जांच हुई, कोई पता नहीं चला। आजकल पीएससी पे भी आरोप लग रहे हैं कि पीएससी में तो सिर्फ पैसे चलते हैं, पीएससी में तो पैसे चलते हैं। भाई चलते होंगे, पता नहीं यार, चले होंगे, हमको नहीं पता। बात करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की। भाई एक पोर्टल है जो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं, GFMS। तो इस बार क्या हुआ, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई कि भाई साहब एक काम कर, इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं और मेरिट के आधार पर इनको स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग की डेट आ गई, काउंसलिंग हो गई पूरी। फिर पता चलता है कि जिन स्कूलों की काउंसलिंग करा दी, जिनमें रिक्त पद दिखाए गए थे, वहाँ तो अतिशेष शिक्षक भेज दिए गए। ठीक है भाई, दोबारा से काउंसलिंग करा दी। अब दोबारा से काउंसलिंग कराई तो उसके बाद फिर पता चला कि भाई साहब जो पुराने टीचर हटा दिए गए थे, जो पुराने अतिथि 30% रिजल्ट की वजह से हटा दिए गए थे, उनको वापस से ज्वाइन करा दिया। तो फिर स्कूल हटा दिए गए, फिर से अतिथियों की काउंसलिंग चल रही, काउंसलिंग पे काउंसलिंग, काउंसलिंग पे काउंसलिंग, काउंसलिंग खत्म नहीं हो रही है। भाई ये सब पहले कर लो ना यार। उनको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है उसका क्या? बच्चों की पढ़ाई से तो मतलब है ही नहीं सरकारों को, और इसके जिम्मेदार हो आप सब लोग। आप ही लोग जिम्मेदार हो जो इन ऐसे लोगों को वोट देते हो। अब आपको लगेगा कि यार ये तो कांग्रेस की बात कर रहा है। अरे बदलो तो, हर 5 साल में बदल दो। डर तो रहे उनको कि भाई साहब ये बदल देंगे अगर इनके हिसाब से नीतियाँ नहीं बनाएंगे तो। अब लगातार चुने जा रहे हो कि सरकार, चुने जा रहे हो कि सरकार, कोई मुद्दा ही नहीं है। शिक्षा मुद्दा ही नहीं है, स्वास्थ्य मुद्दा ही नहीं है, रोजगार मुद्दा ही नहीं है। तो भटको, जाओ मंदिर बजाओ घंटी, जाओ मस्जिद पढ़ो नमाज़ें। क्या हो रहा है उससे? रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रही? नहीं मिलेगी भाई साहब, नहीं मिलेगी, और मिल भी नहीं सकती ऐसे काम करोगे तो भाई साहब मुख्य मुद्दा ये है, शिक्षा पे ध्यान दो। राजनीतिक प्रतिनिधि जो हैं उनके बीच ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। शिक्षा मंत्री कुछ और कह रहे हैं, सीएम कुछ और कह रहे हैं, पुराने सीएम कुछ और कह गए। सब अपने अपने हिसाब से कह जाते हैं वोट मांगने के लिए। आप वोट दे देते हो बेवकूफ़ बन के और बस फिर घूमते रहते हो लाठियाँ खाते। आपको मज़ा आने लगा है लाठियाँ खाने में? प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की हालत इतनी बुरी हो चुकी, कोई बात ही नहीं कर रहा है उस पर। सीएम को मतलब ही नहीं है, रोज़ नए नए गलियारे बनाए जा रहे हैं, इस मंदिर से उस मंदिर, इस मंदिर से उस मंदिर। क्या 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 चाहते क्या हो यार? बच्चों को पढ़ाना चाहते हो या गंवार बनाना चाहते हो? एक तो इन अधिकारियों के, इन बड़े बड़े अधिकारियों के, नेताओं के बच्चे तो पढ़ते नहीं सरकारी स्कूल में। आपके और मेरे जैसे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिससे इनको मतलब है नहीं। ये चाहते ही नहीं कि कोई बच्चा पढ़े, समझदार बने। अगर पढ़ लिख जाएगा तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ेगा? इनके जो फैलाए गए झूठ को कौन मानेगा? पढ़ जाएगा बच्चा तो उसमें दिमाग आ जाएगा, और ये लोग चाहते ही नहीं कि बच्चों में दिमाग आए। रोजगार के नाम पे तो कुछ है ही नहीं पहले से ही। इतनी सारी भर्तियां लटकी हुई पड़ी हैं, बरसों से भर्तियां ही नहीं आई हैं प्रदेश में। युवा ओवर एज होते जा रहे हैं और समाज उन पर फेलियर का ठप्पा लगा के साइड करती जा रही है। उनको, समाज को ऐसा लगता है कि भाई साहब जिसके पास सरकारी नौकरी है बस वही याद है, बाकी सब तो कूड़ा करकट है। भाई सरकारी नौकरी आएगी कहाँ से? सरकारी नौकरी जब निकलेगी तब तो आएगी। आज के इस दौर में जहाँ पीएससी जैसे संस्थान पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि वहाँ तो सिर्फ पैसे चलते हैं, तो सोचो कितने पैसे चलते होंगे वहाँ। लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए में डील होती होगी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी के लिए।
ऐसी व्यवस्था में एक अतिथि शिक्षक जो मात्र 18,000, 14,000, 10,000 रुपये में पढ़ा रहा है, उसको भी आप सही से वेतन नहीं दे पा रहे हो, सही से उसकी जॉइनिंग नहीं कर पा रहे हो। वो व्यक्ति जो आधार निर्माण कर रहा है इस प्रदेश का, इसके बच्चों को पढ़ा रहा है, प्रदेश की नींव मजबूत कर रहा है, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहा है, मिडिल स्कूलों में पढ़ा रहा है, उस टीचर के साथ आप ऐसा कर रहे हो। कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है आपकी कि हाँ ठीक है, इसके बाद हमको ये करना है, ये करना है। कोई मतलब नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है। DPI नए अलग आदेश निकाल देता है रोज़, GFMS पे कुछ और अपलोड हो जाता है, रातों रात कुछ भी चल रहा है यार, कुछ भी चल रहा है। तो थोड़ा समझो, सरकारों पे दबाव बनाओ, अपने नेताओं पे दबाव बनाओ कि इसको ठीक से निपटाया जाए, ठीक से हल किया जाए, नहीं तो ये चलता रहेगा। आप लाठियाँ खाते रहोगे, बच्चे आपके पढ़ेंगे नहीं, रोज़गार आपको मिलेगा नहीं, सैलरी टाइम पे मिलेगी नहीं, घूमते रहोगे बेरोज़गार। तो क्या करना है, क्या सोचना है, क्या आगे कदम होंगे, क्या रणनीति होगी, आंदोलन को कैसे बढ़ाना है, अतिथि शिक्षकों को क्या करना है, ये सब मैं आप पर छोड़ के जा रहा हूँ। अतिथि शिक्षकों, आपकी आवाज़ को हम दम से उठाते रहेंगे, हमेशा आपके साथ, आपका साथी बनकर। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।